हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर आर्किटेक्ट। सो आज का जो वीडियो है वो प्राइस एक्शन के रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है मैंने, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है मतलब अगर कोई नया ट्रेडर है जो देख रहे हो अभी, तो उसके लिए ये आना प्राइस एक्शन जो ये टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसको मास्टरी करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे और बहुत पैसा कमाओगे आप। सो प्लीज ये पूरा देखिए वीडियो, अभी स्किप मत कीजिए या कोई आगे वीडियो देखिए मत आगे के। पहले ये पूरा देखिए। आई नो बोर होता रहेगा ये देखने के लिए, बट अगर आप ये सीखोगे देख के बहुत सही से तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्राइस एक्शन? पहले तो मैं ये बताऊंगा व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? सो प्राइस एक्शन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। अगर कोई इक्विटी हो या कोई भी इंडेक्स हो, बराबर, उसके जो प्राइस रहती है, प्राइस मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये, बराबर, ये गोल्ड का है अभी, इंडेक्स है, सॉरी गोल्ड का ये मार्केट है फिलहाल। ये आप देख सकते हो, ये 2600, 2560, 2520, बराबर, ये एक प्राइस है स्पेसिफिक। कोई भी इक्विटी भी लोगे, रिलायंस रहेगी, बराबर, वो प्राइस हो गया। तो उसकी स्टडी करना मतलब उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी उसकी स्टडी कैसे करते हैं हम लोग? उसकी स्टडी हम लोग कैंडल के बेसिस पे करते हैं। ये जो कैंडल जो बनती है, देखिए ये वाली, बराबर, ये कैंडल है, एक वीक रहती है, नीचे वीक रहती है, और कोई भी कलर की हो, बराबर। अभी ये कैंडल ही आपकी प्राइस है। क्यों? क्योंकि यही आपको पता चल, मतलब इसी कैंडल से आपको पता चलता है कि कौन से लेवल पे उस इक्विटी पे मतलब वो इक्विटी कौन से लेवल का प्राइस है उसका, बराबर। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला जो इक्विटी है, फॉर एग्जांपल ये है 10 रुपए का, ये है 20 रुपए, बराबर। ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते ये 50 पे कैंडल क्लोज हो गया, 50 रुपीज पे। मतलब इसका जो प्राइस है ये कैंडल के बेसिस पे रहता है। तो इस कैंडल को हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब क्या करना है, उस प्राइस को हम लोग स्टडी करना है। तो उसी प्राइस स्टडी करने के लिए उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। सो किस बेसिस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें कि कैसे प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये तीन ऑप्शंस है, मतलब तीन मार्केट के बिहेवियर है। एक है रेंज बाउंड मार्केट प्राइस एक्शन स्टडी, मतलब रेंज बाउंड। दूसरा है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और तीसरा है पैटर्न, जो मार्केट में जो पैटर्न बनते हैं। सो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसमें प्राइस एक्शन कैसे आपको स्टडी करना है और इस उस बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, ये भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो वो जब भी ये पूरा वीडियो हो जाएगा, प्लीज बैक टेस्ट कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए पहले। ठीक है ना, रेंज बाउंड प्राइस एक्शन क्या होता है? रेंज बाउंड मतलब क्या, मैं अभी आपको बता देता हूँ। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आता है, मार्केट एक ही लेवल पे ऐसे कुछ चलता रहता है, ये देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ चलता है, बराबर। मैं ये ऊपर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए, बराबर। इसे क्या बोलते हैं? रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेंज बाउंड। तो क्या क्या होता है रेंज बाउंड मार्केट में कि मार्केट इस लेवल पे और इस लेवल पे बार बार रिजेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? रिजेक्शन दे रहा है। मतलब क्या हो गया, ये जो लेवल है, कौन सी, ये वाली जो लेवल है, ये देखिए ये वाली जो लेवल है, ये बहुत क्रुशियल लेवल है। और इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ कि क्या है, ये लेवल को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो हम लोग के प्राइस एक्शन में अभी हम लोग ने क्या स्टडी किया कि ये जो लेवल है अपना रेजिस्टेंस है। मतलब क्या कि जब भी मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर आएगा तो इस लेवल पे फिर से कोई रिजेक्शन मिल सकते हैं और मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, लोग यहाँ पे सप्लाई जोन भी बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस सप्लाई एक ही होता है। ठीक है, और जो नीचे का लेवल जो रहता है, मतलब क्या है, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है, कि 3 बार रिजेक्शन आ गया, बराबर। सो हम लोग क्या बोलेंगे, इस लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे या डिमांड जोन बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट। अभी मैं आपको उसको भी उसका भी बता देता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड, इसका डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्क करते हैं।
हायर टाइम फ्रेम पे। मतलब क्या है कि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे किस लेवल पे, इस लेवल पे रिजेक्शन आई है, बराबर, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है पूरा, बराबर। और यहाँ पे अगर हम लोग ने लोअर टाइम फ्रेम पे इस जोन पे, ये जो मार्केट नीचे आ रहा है, अगर इस जोन पे क्या हम लोग देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे कि एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, इस जोन से और इस जोन से अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड होगा, ऐसा कुछ तो, बराबर, ऐसा कुछ तो बनते बनते नीचे आ रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी नीचे आता है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो उस जो लोअर लो और लोअर हाई को हम लोग एक सप्लाई और डिमांड जोन का एक उसको इंडिकेट करेंगे। तो ये डिफरेंस रहता है। तो जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात आती है तो वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि क्योंकि वो लॉन्ग हायर टाइम फ्रेम पे उसको मार्किंग किया जाता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत बोलते हैं ना एकदम एक्यूरेट माने जाते हैं, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम पे, और वहां पे अगर कभी भी मार्केट आता है तो फिर से रिजेक्शन के होप बढ़ जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये है हमारा रेंज बाउंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग पहले हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग ये सिलेक्ट करके रख देंगे। इसमें प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि इस लेवल पे आके प्राइस बार बार रिजेक्शन दे रहा है, और इस लेवल पे बार बार प्राइस आके नीचे से रिजेक्शन दे रहा है, एक ऊपर से और नीचे से। मतलब क्या प्राइस एक्शन हमें बोल रहा है कि अगर मार्केट फिर से अगर कभी सपोर्ट पे आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिजेक्शन का वेट करके मार्केट फिर से ऊपर के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, और जब भी फिर से रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा तो हम लोग मार्केट फिर से नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये है रेंज बाउंड का प्राइस एक्शन स्टडी, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, और ये आप नोट डाउन कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, बराबर। अभी अगर कभी रेंज बाउंड मार्केट रहा तो हायर टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे लेवल्स मार्क करके रख दीजिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, इसका प्राइस एक्शन कैसे स्टडी करना है, ठीक है। आपको पता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये जब भी अप ट्रेंड रहता है गाइस, तो मार्केट कैसे जाता है, एक हायर हाई हायर लो बनाते ऊपर जाता है, बराबर। और वैसे ही डाउन ट्रेंड हो तो क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बना के नीचे जाता है, बराबर। सो इसमें क्या होता है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये जो भी है ये मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं है, इसकी वीडियो मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में डाली है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है गाइस, प्लीज वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कभी पता ही नहीं चलेगा, वो वीडियो देख लीजिए, ट्रस्ट मी आपका बहुत क्लियर हो जाएगा माइंड, ये जो मार्केट शिफ्ट के बेसिस पे, मतलब मार्केट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि मार्केट एक लेवल पे आके एक रिजेक्शन दे रहा है, और फिर उस लेवल पे आके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके, और फिर से नीचे आके वो रिजेक्शन दे रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है। सो आगे प्राइस एक्शन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक रिजेक्शन का वेट कर सकते हैं। तो रिजेक्शन वेट करने के टाइम पे देखेंगे कि कुछ जो हमारा जो रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट हो गया, मतलब हम लोग जो बोलते हैं इसको सप्लाई जोन का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर आया, तो नीचे जाके वो एक डिमांड जोन बनता है। तो सपोर्ट का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सपोर्ट होता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो स्टडी करते हैं, बराबर। वहां पे कुछ रिजेक्शन मिलता है या कुछ ब्रेकडाउन या कुछ फेलियर ऑफ ब्रेकडाउन या फेक आउट देके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो ये जानना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन में यही होता है कि हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए, लेवल्स, ये लेवल्स निकालने आने चाहिए। वैसे डाउन ट्रेंड में क्या चल रहा है कि लोअर लो लोअर है, बराबर। ये जो लेवल्स है ये लेवल मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है कि इस लेवल पे आके कभी ना कभी मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्ट कर सकता है मार्केट उस लेवल पे, उसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की प्राइस एक्शन स्टडी हो गई, बराबर। अभी लास्ट है पैटर्न प्राइस एक्शन स्टडी ना। व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न बहुत सारे आपने स्टडी किए रहेंगे, आई नो। न्यू ट्रेडर्स इसी पे ट्रेड करते हैं, आई नो, बहुत सारे लोग, आपको पता रहेगा कुछ ना कुछ बनते रहता है।
बराबर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, हेड एंड शोल्डर, आपको ये पता रहेंगे बराबर। हेड एंड शोल्डर, ये देखिए हेड एंड शोल्डर। आपको अगर ये सब कुछ जानना है, कितने प्राय मतलब कितने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है, मैंने एक मेरे प्रोफाइल में अगर आप देखोगे, उसमें मैंने अमेजोन पे एक ई बुक मैंने अपलोड की है। वो प्लीज़ जाइए, वो डाउनलोड कीजिए। आपको बहुत, आपको उसमें स्टडी मिलेगा। सो उसमें आपको पता चलेगा कि पैटर्न पे, मतलब जो भी मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, उस पे ट्रेड कैसे लेना है, उसके ब्रेकडाउन्स कैसे होते हैं, किस लेवल पे रहते हैं। तो उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैटर्न का, बराबर। 1 सेकेंड, बराबर। ये देखिए, ऐसे कुछ तो आपने देखा रहेगा मार्केट को जाते हुए। यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ट्रेंड बना रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये जो लाइन है हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। ये देखिए, बार बार मतलब क्या, प्राइस यहाँ पे बार बार बाउंस हो रहा है वहीं से। इसी को तो प्राइस एक्शन, यही तो हमें स्टडी करना है कि ये लाइन निकालने आनी चाहिए। वी हैव टू वेट, वी हैव टू टेक पेशेंस होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करनी आनी, और बहुत सारे पैटर्न बनते हैं मार्केट में। सो प्राइस एक्शन इज समथिंग डिसिप्लिन से, पेशेंस से वेट करो, मार्केट क्या बन रहा है, लाइंस खींचो फटाफट, और देखो उस मार्केट में क्या चल रहा है। उस मतलब मार्केट हम लोग को क्या बताना चाह रहा है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मतलब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मिल गया, बराबर, असेंडिंग मिल गया हम लोग को, और खत्म। आपको फिर बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। मतलब क्या है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया तो रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट आ गया तो फिर रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्रेकडाउन आता है, लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, रिटेस्ट नहीं का वेट करते, रिटेस्ट नहीं होता, उनका एसएल खाता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। और एल्स कभी कभी फेक ब्रेकडाउन रहता है, मार्केट जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। सो क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है उस पे ट्रेड मत करो, हमेशा वेट फॉर दी रीटेस्ट। ओके, तो रीटेस्ट होने के बाद ही ट्रेड लेना। और प्राइस एक्शन जो मैंने अभी ये जो सिखाया है आपको तीनों, ये जो तीनों जो आपके बोल रहे हैं, ये बैक टेस्ट कीजिए पहले, देखिए मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे ये सब रेंज बाउंड मार्केट प्राइस एक्शन, सॉरी पैटर्न है या अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या चल रहा है, वो पहले मार्किंग्स करके लिख दीजिए। और जब भी मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे उस लेवल पे आएगा, उस लेवल पे देखे कोई रिजेक्शन मिल रहा है, कैन जस्ट टेक अ ट्रेड। ये सब बैक टेस्ट कीजिए, आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। ये सब वीडियो से हेल्प करके देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। 100% स्ट्रैटेजी कोई वर्क नहीं करती इस मार्केट में। यू हैव टू बी होपफुल एंड आपके कन्विक्शंस पे आपको बहुत बिलीव होनी चाहिए। और कन्विक्शन तभी आपके बहुत बिलीविंग होंगे जब आप ये जो स्टडी है बहुत ज़्यादा उसको पक्का करोगे, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, फिर आपकी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी आपके माइंड में, फिर आपके कन्विक्शंस राइट होंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस। प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने आपको ये वीडियो समझाया है। ओके, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मैं, अगर आपको डिटेल में समझना है मार्केट स्ट्रक्चर, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब के, उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक बार पूरे वीडियो देखिए। उसमें बहुत कम वीडियोस है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, तो वो भी देखिए। और आपको बोलते हैं ना, आइडिया आएगा कि कैसे हम लोग को मार्केट एनालाइज करना है। ओके, सी यू गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं और भी वीडियोस आगे के डालते रहूँगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकॉन है वो उस पर भी आप हिट कर दीजिए। एंड अगर कोई डाउट रहा, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए, मैं वहाँ पे रहता हूँ। एंड या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए गाइस। ओके, मैं वहाँ पे रेगुलर लाइव आता रहता हूँ, उसके लिंक्स देता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।